दिल्ली सल्तनत। इसके पहले हमने अरब आक्रमण पढ़ लिया, इसका टेस्ट भी लिया, तुर्क आक्रमण पढ़ लिया, इस्लाम धर्म को पढ़ लिया जैसे समय क्लियर है। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर हमने सबसे पहले गुलाम वंश पढ़ा। क्या पढ़ा? गुलाम वंश, है ना। इल्बरी जाति के थे, है ना, इल्बरी तुर्क मुसलमान थे। ठीक है, गुलाम वंश में हमने सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ लिया, फिर उसमें आराम शाह इल्तुतमिश ना और रज़िया सुल्तान और बलबन मुख्य भूमिका में थे ना, केकुबाद की उमर से। और इसी समय आपका जलालुद्दीन खिलजी आ गया था और यहाँ से आपकी किस वंश की स्थापना हुई थी? खिलजी वंश। तो जलालुद्दीन खिलजी को हमने पढ़ लिया था कि अधिक उम्र का व्यक्ति था और इसकी नीतियां नरम थी, ज्यादा क्रूर नहीं था, है ना। इसने मालवा पर भी आक्रमण करा, शायद गुजरात पर आक्रमण करा, वापस पलट कर आ गया था कि अपने मुसलमान भाइयों का खून बहाना नहीं चाहता था। इसी के समय कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने मालवा और देवगिरी पर क्या करा था? आक्रमण करके धन लूट कर लेके आया था। पर आया था, है ना। इसके बाद देखो अलाउद्दीन खिलजी आया। अब इसके विजय अभियान बहुत महत्वपूर्ण है। इसके विजय अभियान उत्तर भारत में अलग थे और दक्षिण भारत में अलग थे। उत्तर भारत में विजय अभियान का इसका उद्देश्य था कि इनको प्राप्त करना और यहाँ पर साम्राज्य भी करना। लेकिन दक्षिण भारत में इसने समुद्रगुप्त, जो गुप्त वंश में समुद्रगुप्त था, उसकी नीतियों को फॉलो करा। इसने दक्षिण भारत पर उन राज्यों को जीत लिया, लेकिन वहां पर अधिकार नहीं करा। वहां से इसने वार्षिक राजस्व प्राप्त करा। क्या करा? राजस्व। मतलब उन राजाओं को अपने अधीन कर दिया कि आप, मतलब शासन तो मेरा ही है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? प्रतिनिधित्व कर रहे हो। देखो इसमें अलाउद्दीन खिलजी में उत्तर भारत के जो अभियान थे, उसमें गुजरात का अभियान है। यहाँ का शासक था राईकरण बघेल था। ठीक है, इसके खिलाफ, राईकरण बघेल के खिलाफ अलाउद्दीन खिलजी ने उलुग खां और नुसरत खां, जो इसके मुख्य सेनापति थे उस समय, इन दोनों को क्या करा? आक्रमण के लिए भेजा। तो देखो यहाँ पे देवगिरी के जो शासक थे रामचंद्र देव, देखो गुजरात यहाँ पे था और देवगिरी आपको महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये जो गुजरात का शासक था राईकरण बघेल, ये अपनी वाइफ को तो नहीं ले जा पाया, साथ में अपनी पुत्री को लेकर चला गया। ठीक है, कहां पे चला गया? देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के शरण में चला गया। अब देखो इसकी जो पत्नी थी वो कमला रानी थी। कौन थी? कमला। किसकी? राईकरण बघेल की। इसका विवाह किससे हो गया? अलाउद्दीन खिलजी से हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम क्या रखा? मलिकाई जहां रखा। अब देखिए जो पुत्री थी देवल देवी, ये कहां चली गई? राईकरण बघेल के साथ रामचंद्र देव के दरबार में चली गई। अब देखो दूसरा अभियान था इसका रणथंभौर का अभियान। कहां का था? रणथंभौर, राजस्थान में है। 1300 से 1301 ईस्वी की बात है। यहाँ पर देखो क्या हुआ था कि गुजरात अभियान में जो धन प्राप्त हुआ था, तो देखो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के पास दो तरह के सेना थे। एक तो तुर्क सैनिक थे और मंगोल सैनिक थे। मंगोल सैनिक कौन थे? जो मंगोल आए थे और उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया था, तो मंगोल सैनिक थे। अब देखो पैसों से बंटवारा से संबंधित इनके बीच में क्या हुआ? आपस में लड़ाई हो गई। तो जो मंगोल सैनिक थे ये गुजरात अभियान में भागकर कहां चले गए? रणथंभौर चले गए। कहां चले गए? रणथंभौर। तो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ रणथंभौर का जो शासक था हमीर देव, इसको बोला कि मंगोल सैनिकों को मेरे पास भेज दो, पैसे सहित। लेकिन हमीर देव ने क्या करा? मना बोल दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने वापिस नुसरत खां और उलुग खां के नेतृत्व में क्या करी? सेना भेजी। इसमें नुसरत खां मारा गया। कौन मारा गया था? नुसरत खां मारा गया। फिर अलाउद्दीन खिलजी स्वयं उलुग खां के साथ आया और इसको क्या कर दिया? हमीर देव को मार दिया। अरे समझ रहे बात को? ठीक है, ये मंगोल और तुर्क सैनिकों के मध्य धन लेकर विवाद हुआ था। यहाँ का राजा तो राणा हमीर देव था, नुसरत खां मारा गया था और यहाँ पर जो भी राजपूत राजा थे उन्होंने क्या कर दिया था? जोहर कर दिया। फिर देखो चित्तौड़ का अभियान है। कहाँ का अभियान है? चित्तौड़। आपने पद्मावत मूवी देखी है ना, वो उसी से संबंधित बताते हैं। यहाँ पर एक दंत कथा है केवल मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावती, वास्तविक ऐसे कम दिखाई देती है। देखो यहाँ पर शासक कौन था? राणा रतन सिंह। ये भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यहाँ पर क्या हो गया? मारा गया। तो पद्मावती और सभी राजपूत रानी ने क्या कर लिया था? जोहर कर दिया। अब देखो मालवा का अभियान था। यहाँ का अभियान 1305 ईस्वी में हुआ। शासक कौन था? महलक देव था। कौन था? इस अभियान में अलाउद्दीन खिलजी ने उज्जैन, धार नगरी, चंदेरी को क्या कर लिया था? जीत लिया था। देखो इसी समय अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिक्कों पर क्या लिखवाया? सिकंदर सानी लिखवाया। क्या लिखवाया? मतलब द्वितीय सिकंदर बनना चाहता था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन इसका जो गुरु था और मित्र था, उसने बोला कि तुम्हारे पास न तो इतनी शक्तियां हैं और न नेतृत्व करने वाला तुम्हारे पास न गुरु है कि तुम द्वितीय सिकंदर बन सकते हो, है ना। तो इसने द्वितीय सिकंदर बनना चाहा था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। अब देखो ये लोग उत्तर भारत के अभियान देख लिए, अब देखते हैं दक्षिण भारत के अभियानों को। दक्षिण भारत का अभियान मैंने बता दिया। उत्तर भारत का उद्देश्य क्या था? कि राज्यों को जीतना और वहां पर शासन करना। और दक्षिण भारत का उद्देश्य क्या था? केवल वहां पर क्या करना? जीत करना और अपने अधीन बनाए रखना। अब देखिए
ये देखिए दक्षिण भारत में देवगिरी महाराष्ट्र, ये देवगिरी महाराष्ट्र पहले भी नाम आया है। कौन था यहाँ का शासक? रामचंद्र। इसके शरण में कौन आया था? रायगढ़ भगेल और इसकी पुत्री देवदेवी। अब देखो क्या हुआ कि यादव वंशीय था ये रामचंद्र देव, यहाँ पर ये मलिक काफूर के द्वारा हार गया। किसके द्वारा? मलिक काफूर कौन था? एक हिजड़ा था जो गुजरात अभियान के समय यहाँ पर दिनार 1000 दिनार ही बोला जाता था इसको, मलिक काफूर को। नुसरत खान ने खरीदा था इसको, ठीक है। तो मलिक काफूर बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था, इसने अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत विजय अभियान में बहुत सहायता करी। किसने? मलिक काफूर ने। तो देखो देवगिरी के शासक कौन थे? रामचंद्र देव। इसके खिलाफ अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा और उसने मलिक काफूर ने क्या करा? इसको हरा दिया। देखो जीत कर राज्य पुनः क्या कर दिया? वापस दे दिया। किसको? रामचंद्र देव को। मैंने बताया दक्षिण भारत में क्या करेंगे? जीत लेंगे और राज्य को क्या देते हैं? वापस दे देंगे। तो देखो इसके दरबार में गए था भाई मलिक काफूर, किसको? रामचंद्र देव को, और लड़की कौन थी यहाँ पर? देवल देवी। इन दोनों को दरबार में ले गए। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने ये देवल देवी से अपने लड़के खींच खां का विवाह कर दिया। किसका कर दिया? खींच खां का। देवल देवी का विवाह किसके साथ कर दिया? खींच खां। अब देखो रामचंद्र देव को सम्मान के साथ यहाँ पर रायन की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? अलाउद्दीन खिलजी ने किसको रायन की उपाधि दी? रामचंद्र देव को, और अपने दरबार में वापस भेज दिया। और क्या बोला कि वार्षिक कर मुझे प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। तो तेलंगाना, कहाँ का? वारंगल, तेलंगाना। यहाँ पर काकतीय वंश, कौन सा वंश? काकतीय वंश का शासक था प्रताप रुद्रदेव तृतीय, ये शासन कर रहा था। 1310 ईस्वी मलिक काफूर ने इसको क्या कर दिया? पराजित कर दिया। देखो अलाउद्दीन खिलजी के सामने ये व्यक्ति क्या हुआ? वहां पर दरबार में नहीं गया। इसने क्या करा? अपनी सोने की मूर्ति बनवाई और उस पर क्या कर दिया? जंजीर डालकर अलाउद्दीन खिलजी के सामने क्या करी? प्रस्तुत करी। अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर क्या कर दिया? वापस इसको राज्य करने के लिए बोल दिया और वार्षिक राजस्व प्राप्त करने की बात की गई। देखो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा, जो कोहिनूर हीरा हम आगे तक पढ़ेंगे, ये कोहिनूर हीरा यहीं से मिला था स्टार्टिंग में। कहां से मिला था? मलिक काफूर को वारंगल तेलंगाना से क्या मिला था? कोहिनूर हीरा। अब देखो दूसरा अभियान, तीसरा अभियान जो देवगिरी का हो गया, वारंगल। अब एक द्वार समुद्र या कर्नाटक में, द्वार समुद्र कहाँ है? कर्नाटक। इसका वर्तमान नाम जो है हलेबीड है। कौन सा है? हलेबीड। यहाँ पर होयसल वंश, कौन सा वंश है? होयसल वंश का शासक था वीर बल्लाल तृतीय। कौन था? वीर बल्लाल तृतीय। यहाँ पर मलिक काफूर ने इसको क्या कर दिया था? पराजित कर दिया। अब देखो अंतिम इसका है मदुरा, तमिलनाडु। कहाँ का है ये मदुरा? कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु। इसको मावर प्रदेश बोलते हैं। ये मदुरा जो है इसको क्या बोलते हैं? मावर प्रदेश। यहाँ पर पांड्य वंश का शासन था। किस वंश का शासन था? तो पांड्य वंश का शासन था। यहाँ पर पांड्य वंश के दो भाई थे, वीर पांड्य और सुंदर पांड्य। ये क्या है कि सत्ता के लिए लड़ रहे थे। क्या कर रहे थे? सत्ता के लिए लड़ रहे थे। इसी समय मलिक काफूर आया तो ये दोनों भाग गए। क्या हो गए? अब राजा राज्य में था नहीं, तो इन्होंने क्या बहुत लूट मचाई और रामेश्वर तक क्या करा इन्होंने? लूटते हुए राज्य को गए और वहां पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया, वहां पर रामेश्वर मंदिर के पास। अब देखो वापस लौटते समय मलिक काफूर ने रामचंद्र देव का जो लड़का था, कौन था? शंकर देव, उसने क्या करा? अधिरस्त कर दिया, मना बोल दिया, दिल्ली से संपर्क क्या कर दिया? तोड़ दिया। तो मलिक काफूर ने पुनः उसको क्या कर दिया? मार दिया। किसको? शंकर देव को। और जो आपका देवगिरी महाराष्ट्र था, इसका अधिकतर हिस्सा हुए कितने? और 6 हुए। सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण किसके समय हुए? अलाउद्दीन खिलजी। 6 हुए थे। क्या हुए थे? 6, है ना। इसके बाद देखो अब ये मंगोल आक्रमण देखेंगे। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व सिद्धांत क्या था उसके बारे में पढ़ेंगे। सैन्य व्यवस्था क्या थी, गुप्तचर व्यवस्था क्या थी, है ना, और इसमें भूमि की माप करी थी इसने, वो टोटल चीजें आगे लेक्चर में देखेंगे।